So, hello everyone, welcome back to Trading Operators channel. My name is आयुष सिंह एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में। मंडे के दिन मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं मंडे के दिन एंड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल थिंग मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है इन फ्यूचर। सो डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियोज है यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड गाइस जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एंड स्टिल न्यू है चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड डिस्कस करते हैं एंड प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहला हमारा काम है रेंज निकालना, डे रेंज निकालना एंड वो निकालते हैं हम लोग विक्स से। ठीक है, उससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इंडिया विक्स से। सो जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 49908.95, ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया एंड जो हमारा क्या कहते हैं विक्स है, इंडिया विक्स है, वो है 16.82 पर 88 पर। तो 16.88। ओके, सो ये हमारी रेंज निकल के आ गई है। ये हमारा हाई है एंड ये हमारा लो है 50350। तो ये हमारी डे हाई रेंज है, कोऑर्डिनेट्स 50350, ये है ना। और लो है हमारा 49468। 49468। ओके, सो ये पूरी हमारी ओवरऑल रेंज है। मार्केट इसके अंदर ही अप एंड डाउन मूव कर सकता है। ठीक है, ओके, सो ये तो बस हमने डे हाई एंड डे लो रेंज निकाला है एंड इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं जो लाइक आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें कि इसका क्या यूजेस है डे हाई एंड डे लो निकालने का। एंड बेसिकली मोस्टली मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस बहुत ज़्यादा जा चुका है ऊपर, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% लाइक हर बार प्राइस इस जगह से रिजेक्ट कर देगा या इधर से आके क्रॉस करेगा, बट मोस्टली चांसेस होते हैं प्राइस इन एरियाज को अप एंड डाउन मूव। जैसे मान लो मार्केट में ड्रॉप आया या गैप डाउन खुला तो प्राइस ऐसे जाएगा एंड मोस्टली इन एरिया से रिवर्स करता है। सेम गोज टू द बुलिश हो यहाँ पर भी। सो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप भी इनको कह सकते हो आप। एंड इसका और भी यूजेस है, तो वो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके यूज करते हैं। सो एक तो ये हो गया, डे हाई एंड डे लो निकाल लिया हमने। देन चलते हैं डेली डेली पे। सो डेली पे क्या सिनेरियोज है। डेली पे जो हमारा ट्रेंड है स्टिल अभी हमारा बुलिश चल रहा है एंड प्राइस ने हमारा रिसेंट जो हायर लो था उसको वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके देन अगेन अप मूव स्टार्ट करा हुआ है। और इसका जो टारगेटेड डे यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, एंड अगेन वी कैन सी अ लाइफ टाइम हाई पॉसिबल है, बट थोड़ा ऐसे से है कि लाइक 50-50 सीन है। एंड बट एक और चीज़ हमें डेली कैंडल पे चेकलिस्ट पे मिल रही है, दैट इज कि प्रीवियस डे का जो लो था वो डेली कैंडल ने स्वीप कर रखा है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है उस दिन मंडे के दिन ऑफ कोर्स बुलिश रहने वाला है इस केस में। एंड मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है एंड डे हाई पे आपको कैंडल क्लोजर मिल सकता है। डे हाई क्रॉस करते हुए आपको मिल जाएगा। सो इसके हिसाब से ये केस सिनेरियोज बन रहे हैं। एंड दूसरी चीज हम लोग इस बिहाफ से देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम लोग ट्रेड करेंगे डेली कैंडल पे तो ट्रेड नहीं करना, अगर प्राइस ऐसे कुछ सिनेरियोज करती है एंड रीसेंट हाई ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो वी कैन सिंपली बाय फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू वी कैन बाय। तो ये वाले सेटअप्स मैं उस दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा मंडे के दिन। अगर ऐसा कोई सिनेरियोज बनता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हायर रहेगी रादर देन मतलब और भी जो भी सिनेरियोज बनेंगे उस दिन मार्केट जैसा भी बिहेव करेगा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये एक मेरे लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को बनता हुआ देख सकता है एंड मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहूँगा इस केस में। एंड बाकी अगर अगर बेरिश कैंडल बनती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो फिर अलग सिनेरियोज है। फिर सारे जो सेटअप्स बनेंगे वो लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स रहेंगे। तो डेली के हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन है। देन सेम गोज टू द 4 आवर, सेम यहाँ पर भी वही सीन है कि ट्रेंड हमारा बुलिश है, हायर लो हमारा स्वीप हुआ है एंड टारगेटिंग टिल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट क्योंकि ये 50-50 सीन है, सो ऐसा भी सीन हो सकता है कि प्राइस अगेन फॉल करे फिर अप मूव करे तो बेटर रहेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में तो एक ही सिनेरियोज है। बाकी 15 मिनट के अंदर आप क्या कह सकते हो इसका, पहले तो मैं
विजिबिलिटी कम कर लो, ये 1 मिनट की देखना चाहिए। अगर 15 मिनट की बात करो तो अभी रिसेंट में जो प्रीवियस दिन था हमारा, उस दिन प्राइस फेयर वैल्यू गैप एंड मे बी ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करा था उसने, एंड वहां से एक अप मूव आया था, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था एंड इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है। सो अभी का जो मार्केट का जो पुराना हायर आई था वो यहाँ है एंड हायर लो यहाँ पर है। स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड, ठीक है। यही चीज़ आपको 15 मिनट के अंदर भी देखने को मिलेगी कि प्राइस अभी ऊपर गया देन वो नीचे आएगा देन अगेन, ये एक्सपेक्टेड है हमारा 15 मिनट के अंदर भी। सो अब जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रखा है तो मे बी सेलर्स को इनवाइट किया जाएगा कि सेल करो एंड फिर किसी न किसी ऑर्डर ब्लॉक में आके प्राइस अगेन पंप कर देगा। तो ये मेरा भी एक्सपेक्टेशन है। स्टिल आई एम इन बुलिश ट्रेंड, ठीक है, 15 मिनट के अंदर भी। और मैं बेरिश तब तक नहीं देख रहा जब तक प्राइस इसके नीचे ब्रेक नहीं करता। ये हमारा हाई लो पॉइंट है। सो 15 मिनट के हिसाब से भी ये सिनेरियोज हैं एंड ये रहेगा इंड्यूसमेंट, ये रहेगा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बच रहा है अभी। सो प्राइस ये करे, इनमें टैप करे, टैप करने के बाद रिवर्स करे। सो ये एक्सपेक्टेड है 15 मिनट के हिसाब से भी। सेम कुछ जो 5 मिनट्स के ट्रेंड के अंदर क्या सिनेरियोज है, सेम यहाँ पर भी कि जैसे डे लो रेंज हमारी यहाँ पर हमने निकाली है, वहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप पे दिख रहा है जो अभी भी फिल नहीं हो रखा है। सो हाई चांसेस है कि क्योंकि बायर्स को इतना इनवाइट किया गया है, अब सेलर्स को इनवाइट करेंगे एंड देन फिर अप मूव स्टार्ट एक और। तो 5 मिनट के अंदर भी इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, तब वो एक नया हाई राई कन्फर्म होगा एंड फिर आगे सिनेरियोस अगेन कंटिन्यू होंगे। सो ठीक है, 15 मिनट के अंदर ये है। अब मेन गेम आता है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ट्रेड्स हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में लेने नहीं वाले हैं। बड़े टाइम फ्रेम से हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि प्राइस का जो ऑर्डर फ्लो है ऐसे चल रहा है। प्राइस हर बार डिस्काउंटेड एरिया पे आ रहा है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है एंड मूव कर रहा है। अभी अब प्राइस कहाँ पर है, प्राइस इन एरियाज में, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्स देखें प्रॉपरली तो प्राइस अगेन आएगा लिक्विडिटी कलेक्ट करने एंड अपने डिस्काउंटेड एरिया पे आ सकता है। डिस्काउंटेड एरिया के बाद जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे एंड वो सब फिल आउट होने के बाद अगेन प्राइस ये मूव कर सकता है। तो हाई चांसेस ये हैं और हमें बाइंग यहाँ पे करनी है, ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। बाकी शॉर्ट टर्म सेल विद काउंटर ट्रेड अगर कंफर्मेशन मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में तो वो कर सकते हैं, बट क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स ऑर्डर फ्लो ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा जो कि कहीं इधर आके देन ऐसे। सो एक तो हमें ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम से ये पता चल गया कि क्या स्ट्रक्चर्स है प्राइस का। अब मेन गेम है 1 मिनट के अंदर क्या सिनेरियोज है, 1 मिनट के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है। अब उस दिन जिस दिन प्राइस ने यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया था, पूरे दिन हम लोग बुलिश एग्जीक्यूट कर रहे थे ट्रेड सारे, ठीक है, एंड बुलिश के स्ट्रक्चर्स थे। एंड फिलहाल जो हमारा ट्रेंड है हायर है यहाँ पर है, जो स्टिल अभी ब्रेक नहीं हुआ है एंड आपका हायर लो यहाँ पर है, ठीक है। हायर हाई लो और ये सब जो बीच के अंदर ये सब इंटरनल मार्किंग्स है। एंड अगर मैं इंटरनल मार्किंग्स की बताऊं कि क्या सिनेरियोज है, तो इंटरनल का हायर लो यहाँ पर अभी भी है एंड इंटरनल का जो हायर लो है वो यहाँ है, हायर हाई यहाँ है एंड हायर लो यहाँ पर है। तो अगेन क्योंकि अगर ट्रेंड इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म सेल करेंगे विद इंटरनल मार्किंग्स के थ्रू टिल यहाँ तक, ठीक है। और अगर इसके ऊपर प्राइस चलता है तो अगेन वो तो बुलिश कंफर्मेशन है ही, बुलिश जाओ बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा ट्रेंड चेंज एरिया जहाँ पे हम लोग बेरिश प्ले आउट करेंगे। इसके नीचे आपको लोअर लोज एंड लोअर हाइज पे सेल करना है एंड अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो हायर हाइज एंड हायर लोज बनता हुआ दिखेगा एंड उस पर आपको बाइंग करनी है, सिंपल। बाकी हाई टाइम फ्रेम में कॉन्फिडेंस लगाएंगे तो अलग सिनेरियोज रहेंगे इसके अंदर एसएमसी के हिसाब से। और हाँ, एक और सी गलती मत करना बिल्कुल भी, ये हमारा जो 1 मिनट का जो ट्रेंड चेंज एरिया है इसके नीचे प्राइस जाता है तो आप शॉर्ट टर्म ही सेल करोगे या स्कैल्प करके गायब होना है, क्योंकि डे लो रेंज भी यहाँ पर है और डे लो रेंज के साथ साथ हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीओईज भी यहाँ पर है। तो वो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डेली में दिखाया था कि प्राइस कुछ ऐसे बिहेव करेगा देन मैं यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करूंगा, वो इन एरियाज में मिलेगा वो चीज़। ये जो हमारा क्या बोलते हैं सेटअप है बाइंग वाला, ये हमें सिर्फ इन एरियाज में मिल सकता है, तो वो याद रखना। अब एक और चीज़ हुआ है कि मोदी जी ने आज 9 जून को
वो क्या है, शपथ ले रखी है तो पॉजिटिव है सीन, एंड पॉजिटिव सीन है तो मार्केट भी पॉजिटिव जा सकता है, हाई चांसेस है। तो ये सिनेरियोज है। एंड बाकी जो टेक्निकल के हिसाब से, एसएमसी के हिसाब से ट्रेंड हमारा बुलिश चल रहा है। इंटरनली बेरिश इसके नीचे होना है और इसके ऊपर तो बुलिश हो ही जाना है, सिर्फ हाई राइज पे बाय करते जाना है। एंड फिर काउंटर ट्रेड्स बनेंगे तो, और जो भी सेटअप्स बनेंगे वो तो लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। देन अब चलते हैं एफ आई एंड डी आई डेटा निकालते हैं, उसमें क्या हो रखा है। और उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा जस्ट, कि जो एफ आईज है वो नेट वेरिएशन, ठीक है, जो हमारे एफ आईज है वो बेरिश है, और जो हमारे प्रोज हैं वो बुलिश है। ये बुलिश है। मतलब प्रोज मतलब हो गए हमारे सारे ब्रोकर्स और बड़े प्लेयर्स, ये सारे बुलिश हो रखे हैं। एफ आईज तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो गए, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं मतलब हम जैसे लोग, वो क्या है, वो बेरिश है। अब एक चीज, क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हैजिंग भी कर सकते हैं, एंड प्रोज बुलिश जा चुके हैं और क्लाइंट जो है वो बेरिश गए हुए हैं। तो जो लिक्विडिटी है मोस्टली अब ऑफ कोर्स ऊपर बन रही है क्लाइंट्स के हिसाब से। तो प्रोज एंड एफ आईज तो टारगेट यही करना चाहेंगे मार्केट को। अब इन सिनेरियोज में क्योंकि एफ आईज एंड प्रोज एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो थोड़ा ऐसा 50-50 सिनेरियोज बन रहा है कि कुछ भी हो सकता है मंडे के दिन। एक परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि लाइक प्राइस बुलिश ही जाएगा या बेरिश ही जाएगा, क्योंकि दोनों अगेंस्ट चल रहे हैं। बट क्योंकि क्लाइंट वाले भी बेरिश हैं, तो हमेशा मार्केट है क्लाइंट के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि प्राइस उस दिन बुलिश जाए एंड मैं बुलिश में प्ले आउट करूं। और अगर बाय चांस क्लाइंट को थोड़ा सा प्रॉफिट देते भी हैं ये लोग, तो ये सिनेरियोज मेरे को चाहिए बाय करने के लिए। आपको स्टार्टिंग के टाइम में मे बी अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और लो लोस बनाता है और फिर आपके डेली रेंज के आसपास आके ये चीज सिनेरियोज करेगा, तो मैं बाय करूंगा। अगर गैप अप खुला तो ये अपनी पोजीशन काटेंगे, ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और ये लोग होल्ड करने वाले हैं या प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और पॉजिटिव न्यूज भी है तो बुलिश कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म सेलिंग है, लॉन्ग टर्म मतलब बाइंग अच्छी खासी हम कर सकते हैं। तो ये सिनेरियोस मेरा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी उस टाइम जैसे भी मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, तो वैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मैं वेट करूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट 9:15 खुलेगा, तो स्टार्टिंग में कोई डिसीजन नहीं बनाऊंगा मैं। अराउंड 10:30 के आसपास मैं देखूंगी स्ट्रक्चर्स कैसे बने, और वेट करूंगा टिल इतना टाइम तक, क्योंकि थोड़ा भी डेटा को देख के और स्ट्रक्चर्स को देख के थोड़ा ऐसे है कि 50-50 सिनेरियोज बन सकते हैं। तो मैं थोड़े पहले स्ट्रक्चर्स बनने दूंगा, एंड देन उसके बाद अगर 10:30 के टाइम मिला मुझे कोई ट्रेड तो स्कैल्पिंग करूंगा, अदरवाइज सीधा 1 बजे फिर कोई स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करूंगा 1:20 अराउंड, क्योंकि बीच में मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो वहाँ पर ट्रेड लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। और 1:20 का अराउंड क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे, एंड मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो चल रहा होगा उस वक्त वो मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो बेटर रहेगा मेरा उस टाइम ट्रेड करने का। बाकी सिनेरियोस बुलिश है, मेरे को बुलिश कैंडल चाहिए डेली की। अब बुलिश कैंडल चाहिए डेली की तो प्राइस ये करता हो देख सकता है, शॉर्ट टर्म सेल आएगा देन प्राइस ऐसे जाएगा। सो ये एक्सपेक्टेड है मंडे के दिन। एंड गाइस ये हमारी कम्युनिटी है, एंड वी हैव 323 मेंबर्स। एंड हम लोग ये कम्युनिटी अराउंड अराउंड 1.5 साल हो गए मैं स्टार्ट किए हुए। एंड जो भी मार्केट में लाइव मार्केट सिनेरियोज बन रहे होते हैं वो डिस्कस होते हैं यहाँ पर विथ स्टूडेंट जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहा है, और जो कर भी चुके हैं वो भी हेल्प आउट करते हैं दूसरों की। सो लाइव मार्केट में अगर कोई भी सिनेरियोज बन रहे होते हैं तो वो हम लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी, तो वो हमें रीच आउट कर सकता है। मेरे जो इंस्टाग्राम लिंक्स हो गए या टेलीग्राम लिंक्स हो गए वो क्या बोलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस वी डू हैव अ ऐप ऑन प्ले स्टोर, नेम है ट्रेडिंग ऑपरेटर्स। आप डालोगे प्ले स्टोर पे तो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा ट्रेडिंग ऑपरेटर्स करके एक ऐप है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको लाइक संडे संडे लाइव मार्केट एनालिसिस भी चाहिए, फॉर एग्जांपल सिर्फ संडे संडे वो पॉसिबल है आप लोगों के साथ, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव मार्केट एनालिसिस भी करूं प्लस
फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट्स को भी इंक्लूड करूँ इन एनालिसिस, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि यस हमें उनकी भी एनालिसिस चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब ट्रेडिंग ऑपरेटर चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग ऑपरेटर्स आप डालोगे इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे भी हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है विथ 14,000 फॉलोअर्स, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट। एंड गाइस अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस कभी अगर चाहिए वीडियो, मतलब डेली चाहिए, सो डू कमेंट डाउन कि हमें यस हमें डेली एनालिसिस चाहिए। एंड दैट्स इट। सो ओके देन, सी यू टुमारो, बाय बाय।